वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 17। श्री परमात्मा ने नमः। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है, राजसी है अथवा तामसी? भगवान ने कहा, है अर्जुन, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। उनको तू मुझसे सुन। स्वभाव से श्रद्धा होती है, एक जन्मजात स्वभाव होता है। शास्त्र उन्होंने सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा, उनको कहते हैं स्वभावजा। वो स्वभावजा श्रद्धा है। तो स्वाभाविक श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। जैसी मनुष्य की श्रद्धा होती है, मनुष्य वैसा ही होता है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। ये उनकी श्रद्धा के अनुसार मनुष्य का माप तोल होता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को करते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण देने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुरी स्वभाव वाले ही जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे भी यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। पूरी सृष्टि त्रिगुणमय है। इन पृथक पृथक भेद को अब तुम मुझसे सुन। भगवान कहते हैं, ये अर्जुन, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। ये सात्विक लोगों को ऐसा भोजन प्रिय होता है। अब कहते हैं राजस पुरुष के लक्षण, आहार के लक्षण। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला ये आहार रजोगुण, ये आहार भोजन करने वाले पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। ऐसा जो भोजन जिनको प्रिय है वो रजोगुणी आदमी हैं। अब तामस आहार के लक्षण।
जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, वाशी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामसी पुरुषों को ही प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इसी प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है। अब राजसी यज्ञ के लक्षण कहते हैं भगवान, परंतु अर्जुन केवल दंभाचरण के लिए, दिखावटी के लिए, बड़ापन दिखाने के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रख करके जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजसी जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के यज्ञ किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। ध्यान से यह ध्यान रखना। अब शरीर के तप के लक्षण बताते हैं। अब तप किसको कहते हैं, तप कैसे किया जाता है, सतोगुण तप किसको कहते हैं, रजोगुण किसको कहते हैं, तामसी तप किसको कहते हैं, वो बात ध्यान से सुनना। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और ज्ञानीजनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन और अहिंसा का पूर्ण पालन करना, ये शारीरिक संबंध तप कहा जाता है। ये तप है, ये सात्विक तप है जो अभी आप कर रहे हो, अभी आपका हो रहा है। पर इसमें बात एक है, क्योंकि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करोगे ना, तो आपका ये सतोगुण तप पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। आप करते तो हो, लेकिन पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन नहीं करते हो। बीच में कुछ चतुराई कर लेते हो, कुछ चालाकी कर लेते हो, कुछ अनदेखी कर लेते हो, कुछ कभी प्रमाद कर लेते हो, फिर ये सात्विक तप भंग हो जाता है। समझी बात। अब बताते हैं वाणी संबंधी तप, जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। अपने बोलने से किसी को कष्ट न हो, भाषा में प्रियता हो, मधुरता हो, सत्यता हो, ये वाणी के गुण हैं। तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास हो, शास्त्र पढ़ते हैं, कथा करते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, परमेश्वर का नाम का जप करते हैं, ये वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। ये वाणी का तप कहा जाता है। अब मानसिक तप के लक्षण बताते हैं। मन की प्रसन्नता, हमेशा के लिए मन की प्रसन्नता, कभी मूडो नहीं लटकावना, उदास नहीं होना, चिंता में नहीं होना, निराशा नहीं लानी, नेगेटिव विचार नहीं लाना, एकदम सचेत किसी भी अवस्था में। प्रसन्नता ये मन का बड़ा तप है। प्रसन्नता मन का तप है। शरीर के तप से भी कई गुना ज्यादा मन का तप श्रेष्ठ होता है। आपको पता नहीं है अभी तक, सब चलता है जी हाल वादियो नको भाई, ब्रेक लगाना पड़ेगा, गाड़ी में रुकना पड़ता है, ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करके रहूँगा, ऐसा मन में तय करना पड़ता है। मन की प्रसन्नता और शांत भाव, प्रसन्नता और शांत वृत्तियों को भी शांत करना, रखना है और प्रसन्न रहना है। ये तो भगवान के गुण हैं। राम जी ऐसे होते थे, एकदम भीतर से पूर्ण शांत थे, बाहर से चेहरे से ऐसी सुंदर मुस्कान। ये सात्विक तप के गुण हैं। और भगवत चिंतन करने का स्वभाव, जब शास्त्र पढ़ता है
या फिर अकेला बैठा है तो अकेला बैठा है तो बंदर की तरह ये करो वो ऐसा नहीं, शांत बैठ करके तत्व का चिंतन करता है, अंदर ब्रह्म का चिंतन, आत्म तत्व का चिंतन, ऋषि मुनियों का चिंतन, बड़े बड़े सदग्रंथों का चिंतन। ये मन का तप है महाराज, मन का निग्रह। मतलब मन का निग्रह का मतलब मन अपने बस में है, चाहे जितना मन को रोक सकते हैं। मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है महाराज। अब सात्विक तप के लक्षण सुनो। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस उपयुक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहे जाते हैं। तन से, मन से, वाणी से तप किया जाता है। तन से, मन से, वाणी से सतोगुण तप ये बताया है। अब तन से, मन से, वाणी से किया जाने वाला जो तप है रजोगुण, उसके बताते हैं। जो तप सत्कार के लिए, मान बढ़ाई के लिए, पूजा के लिए, अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजसी कहा जाता है। अब तामसी तप क्या है कि जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से, एक सजनता पूर्वक हट से करते हैं। जैसे हमारा ये योग है जो हठ योग है, लगे ये समझ पूर्वक कर रहे हैं, मूढ़ता से नहीं कर रहे हैं। कई लोग मूढ़ता से हट कर रहे हैं, जैसे ज़्यादा भूखा मरना, ज़्यादा शरीर को सुखाना, ज़्यादा तपाना। अब न तो कोई जप होता है, ना कोई तप होता है, ना कोई ध्यान होता है, बस शरीर को तपा रहे हैं हठपूर्वक, चारों तरफ अग्नि लगा करके, ऊपर भी अग्नि, पंचाग्नि तपते हैं। ये मूढ़ता पूर्वक हठ से किया जाने वाला मन और वाणी शरीर को पीड़ा दे करके अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। हिरण्यकुश ने तप किया था ना, इतना कठोर तप तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन भाव क्या था कि विष्णु को मारना है, इसलिए तप किया था, तामसी तप था। अब सात्विक, दान देना ही कर्तव्य है, ये 3 प्रकार हो गया। अब सात्विक दान, तामस दान और रजोगुण दान, इन 3 प्रकार के दानों के विषय में कल चर्चा होगी। आज यज्ञ के बारे में हुई, तप के बारे में हुई। 3 प्रकार का तप, सात्विक राजसी तामसी, 3 प्रकार का यज्ञ, सात्विक राजसी तामसी, 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक राजसी तामसी। इन सबों को समझ करके अपने जीवन का पक्ष ज़्यादा से ज़्यादा सत्व गुण के प्रति रखना है। तो जिस घर में सत्वगुण की वृद्धि होती है घर परिवार में, वो घर परिवार देवता के तुल्य होता है, वो मनुष्य भगवान स्वरूप होता है। उनका जीवन बड़ा पवित्र रहता है और सदा आनंद में रहता है और सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो ये गीता का जो ज्ञान है 3 प्रकार के लोगों के लिए है। अच्छा, मनुष्य चाहे तो तमोगुण को बदल करके रजोगुणी बन सकता है, रजोगुण को मिटा करके सत्वगुण बन सकता है और त्रिगुणों को मिटा के गुणातीत भी हो सकता है। वो आपके पुरुषार्थ पर है, आपके हाथ की बात है। ये बातें सब ध्यान में रखते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये दिव्य गीता का ज्ञान घर घर में पहुँचे। व्यक्ति मात्र का कल्याण करने का जो साधन है ये गीता है, और सब अपने परिवार में गीता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, आपका भला होगा। आगे अपने यार मित्रों को, दोस्तों को ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपका ही भला होगा, सबका भला होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।